अस्सलामुअलैकुम। तो मेरा बेटा, मैं आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा वेलकम करता हूँ ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बेटा हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। और किसके लिए? पार्ट फर्स्ट के लिए। चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है 8, और चैप्टर का नेम है हमारे पास एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर को बेटा हम पढ़ रहे हैं। आज जो हम टॉपिक्स देखना चाहते हैं, तो आज के टॉपिक्स में हम कुछ जो है वो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे पीएच कैलकुलेशन। एग्जाम्पल्स ऑफ पीएच। कि आप पीएच कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, पहले हम ये देखेंगे। अच्छा जी। और उसके बाद फिर फर्दर बेटा हम कंटिन्यू करेंगे किसी और चीज़ को। तो कल मैंने 8.1 एग्जाम्पल सॉल्व की थी। आज हम पहले बेटा 8.2 एग्जाम्पल जो है उसे सॉल्व करेंगे। तो पहले आ जाते हैं एग्जाम्पल 8.2। कि हम देखना चाहते हैं बेटा कि 8.2 एग्जाम्पल है क्या। इसमें कहा गया कैलकुलेट द पीएच ऑफ, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.001 मोलर aqueous solution aqueous hydrochloric acid solution। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। ये बेटा क्वेश्चन हमें दिया गया है। अब अगर इस क्वेश्चन को माइंड में रखें बेटा, तो हमारे पास इसमें क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसका सॉल्यूशन उसने बनाया है किसके अंदर? वाटर के अंदर। और इसने वहाँ पर जाकर क्या प्रोड्यूस किए होंगे? H पॉजिटिव आइंस और Cl नेगेटिव आइंस। HCl की जो कंसंट्रेशन है वो बताइए 0.001 मोलर। अब क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होंगे वो 100% प्रोटॉन प्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब है 0.01 मोलर से 0.01 मोलर जो हैं वो प्रोटॉन बनने चाहिए। HCl से हमारा कंसर्न नहीं है, हमें H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है। HCl की भी सेम ही अमाउंट प्रोड्यूस होगी, लेकिन हम क्या निकालना चाहते हैं? हम निकालना चाहते हैं पीएच। तो हमें H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन अब देखें पता चल गई। H पॉजिटिव आयंस मोलर कंसंट्रेशन अब कितनी है? 0.001 मोलर। अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इसका नेगेटिव लॉग लेना। अगर हम इसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो इसे हम कहते हैं पीएच। तो इसका अब आंसर सॉल्व करें ज़रा, कैलकुलेटर से करें सॉल्व, क्या आंसर बना?
इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, नेगेटिव लॉग 10 रेज टू पावर 1 2 -3, और -3 पहले आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और लॉग कितना रह जाएगा, 10। हमें पता है लॉग 10 कितना होता है, 1। तो इसका मतलब है पीएच का आंसर इसका कितना हो गया आपके पास, 3 × 1। तो पीएच जो है वो आपके पास कितनी हो गई, 3 हो गई। मुझे बताएं बेटा, ये बात क्लियर हुई आप लोगों की? सर ये दोबारा समझाएं। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ बेटा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है बेटा, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.01 मोलर एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। तो मैंने HCl का वाटर में सॉल्यूशन जब लूँगा तो वह H पॉजिटिव आइंस बनाएगा और क्लोराइड आइंस बनाएगा। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जितना आप इसे डालेंगे 100% प्रोटॉन्स बन जाएंगे। तो 0.001 मोलर आपने एसिड लिया तो 0.001 मोलर ही H पॉजिटिव आइंस बन गए। हमें H पॉजिटिव आइंस चाहिए थे, तो H पॉजिटिव आइंस मैंने लिख लिए। इसका जब आप नेगेटिव लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा पीएच, और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3। अब क्लियर होगी बेटा बात? जी यस बेटा। सर। यस सर। तो ये बड़ी सिंपल चीज़ थी हमारे पास। अब देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम आ जाते हैं। एग्जाम्पल 8.3, 2 तो हम कर चुके हैं। 8.3 है, कैलकुलेट द पीएच, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.062 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अच्छा जी, अब देखें इस इंफॉर्मेशन से अगर आप बात करें तो उसने कहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है किसके अंदर, वाटर के अंदर। इसकी मोलैरिटी कितनी है, 0.062 मोलर। अब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये डिसोसिएट होगा, और जब ये डिसोसिएट होगा तो ये क्या देगा, सोडियम आइंस प्लस हाइड्रोक्सल आइंस। क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, 100% OH आइंस प्रोडक्शन होगी इसमें। इसका मतलब है OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन अब कितनी है, 0.062 मोलर। अब इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर इतनी आपके पास प्रोड्यूस होगी। तो अब हमें क्या पता चला, OH नेगेटिव आयंस कंसंट्रेशन जो है वो बराबर है बेटा किस चीज़ के, आपके पास 0.062 मोलर। ठीक हो गया मेरा बेटा? 1 मिनट बेटा, मुझे ज़रा 1 मिनट दें आप, मैं भी आया बस। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें जरा।
मैं बस 1 मिनट में बेटा देख रहा हूँ, आप जरा ना जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करें। जो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना वो फिर हैंड रेज करे जरा। जी बेटा सॉल्व किया किसी ने? किसने सॉल्व किया है? जी बेटा, किसी को पता चला कैसे सॉल्व करना है? हाँ जी, यस सर। कैसे सॉल्व किया है फिर? सर पहले पीओएच फाइंड करना है और फिर पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, उससे वो पीएच फाइंड करना। ज़बरदस्त मेरा बेटा, बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करना था। तो इसका पहले आप नेगेटिव लॉग लें OH नेगेटिव आयंस कंसंट्रेशन का, और इस तरफ भी नेगेटिव लॉग हो जाएगा किसका, 0.062 का। अच्छा जी, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं POH।
और POH कितनी बेटा कैलकुलेट हो रही है यहाँ पर, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.21। 21। हाँ जी। अब आपको पता है एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, सम ऑफ pH प्लस POH is equal to 14 at 25 डिग्री सेल्सियस। तो pH आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 14 माइनस POH आपने कर देना है। तो अब देखें 14 और POH कितनी निकाली है, 1.21। तो बताएं कितना आंसर बना बेटा? 12.79। ज़बरदस्त। तो आंसर बना है 12.79। तो ये इसकी जो pH है वो कैलकुलेट हो गई। अब नेक्स्ट जो मैं बेटा सेल्फ चेक एक्सरसाइज करने लगा ना, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लें आप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपके पास है, ये है सेल्फ चेक एक्सरसाइज और कौन सी बेटा, ये है 8.1। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। V⁻⁷ इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये अभी देखें क्वेश्चन इसमें क्या है, व्हाट इज द pH ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज द pH ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन की pH क्या होगी, कंटेनिंग जो कंटेन करता है 1.95 ग्राम्स प्योर H2SO4 per dm³ of solution। if 1 dm³ में 1.95 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिजॉल्व किए हुए हैं, आप बताएं इस सॉल्यूशन की pH क्या होगी। पहले तो हमें रिक्वायर्ड है कंसंट्रेशन। देखें हमें किस चीज़ का पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कंसंट्रेशन का। पहले हमें रिक्वायर्ड है H2SO4 कंसंट्रेशन। हम इस चीज़ का पहले पता करना चाहते हैं, कंसंट्रेशन होती क्या है। अब देखें H2SO4 की जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन निकालने का जो हमारे पास मेथड होता है वो होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर dm³ ऑफ सॉल्यूशन। अब नंबर ऑफ मोल्स हमने निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स में गिवन मैस है 1.95 ग्राम्स। मोलर मैस सल्फ्यूरिक एसिड का निकाल लें, हाइड्रोजन का 2 हो गया, सल्फर का 32 हो गया, 4 ऑक्सीजन का 64 हो गया। काउंट करें कितना बना, ज़रा ऐड करके बताएं। शाबाश 98। 98। और उसने कहा है पर dm³, यानी 1 dm³ उसने सोल्यूशन दिया हुआ। तो इसे ज़रा सॉल्व करके बताएं आंसर कितना आया, कैलकुलेटर से करें इसे सॉल्व। तो आंसर आएगा 0.02 मोल्स पर dm³। कितने मोल्स पर dm³ में प्रेजेंट हैं, यानी H2SO4 की कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी आ गई मेरा बेटा, 0.02 m। ठीक हो गया। अब सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो जाहिर है प्रोटॉन्स प्रोवाइड करता है, तो अगर ये वाटर में डिसोसिएट होगा तो ये देगा प्रोटॉन्स, ये देगा सल्फेट आयन।
अगर सल्फ्यूरिक एसिड की मोलैरिटी 0.02 होगी तो यहाँ पर 2 इंटू कितनी आनी चाहिए 0.02, तो ये कितनी हो गई 0.04 एम। तो ये बन गई प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन। तो अब हमें जो पता चला है कि H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन बेटा बराबर किसके है 0.04 एम। अब हमने क्या करना है नेगेटिव लॉग लेना है। अगर आप नेगेटिव लॉग लेंगे H पॉजिटिव आयंस का तो नेगेटिव लॉग आ जाएगा 0.04 का। ठीक हो गया मेरा बेटा। अब इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं pH। और इसका नेगेटिव लॉग सॉल्व करें ज़रा, कितना आंसर बना, कैलकुलेटर से करें सॉल्व। जी बेटा सर इसको पीओएच लिखेंगे। सर जब 1.97 397 सर। तो अप्रॉक्सीमेटली 4 लिख दें। यस सर। तो ये हमारे पास जो है वो इस सॉल्यूशन की pH कैलकुलेट हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो चीज़ बनती थी इसकी कि आप इससे इसे कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये pH हमने कैलकुलेट करनी सीख ली है, किसी गिवन सॉल्यूशन की pH कैसे कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो सर एक सर। शुरू फोटो ऊपर पता पे दिखाना। जी शुरू से दिखा दूँ, ये लें। यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। स्टार्ट कि व्हाट इज द pH ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.95 ग्राम ऑफ प्योर H2SO4 पर dm³ ऑफ सॉल्यूशन। H2SO4 की पहले कंसंट्रेशन निकालनी थी, वो क्या होती है मोल्स पर dm³। मोल्स के लिए मैस अपान मोलर मैस, dm³ 1 था, इससे सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन आ गई। सल्फ्यूरिक एसिड से हमने किसकी कैलकुलेट कर ली, हमने प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर ली। और फर्दर फिर उसे हमने उसका नेगेटिव लॉग लिया, तो उससे हमारे पास pH आ गई। अच्छा अब आगे देखें ज़रा, इस चैप्टर में जो हम चीज़ें पढ़ चुके हैं, आगे अब हमने कौन सी चीज़ें इसमें पढ़नी है। तो ये फाइल ओपनिंग को कितना टाइम लगता है। हमारा ही पेज नहीं खोलना है इसमें, बाकी पूरे जान के खोल देंगे। नहीं नज़र आ रही ना फाइल। यस सर। ये पता नहीं इस तरह क्यों करते हैं ये, एक गंदे से। देखो अगले सारे पेज दिखाएगा, जो मैंने खोला हुआ था ताकि मैं जल्दी दिखा दूँ, अब वो नहीं खोल रहा। दफा करो इसे, मैं दोबारा खोलता हूँ शायद। अब ये अटेंडेंस में उतनी देर आपको सेव कर रहा हूँ।
अब देखें, हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है एसिड और बेसिस इसे पढ़ लिया है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हम पढ़ चुके हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस पढ़ ली है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट, पीएच, पीओएच, एक्वेशन यूजिंग के वैल्यूज़, ये हो गई हमारे पास। अब कल हम बेटा बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स की, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस को जो है वो हम कल स्टार्ट करेंगे, जो हमने नेक्स्ट बात करनी है, ठीक है मेरा बेटा। तो कल का टॉपिक हमारा है। आप में से मुझे बताएं कि जो आपका टेस्ट होना है उसकी प्रेपरेशन कैसी चल रही है? आप सर एंट्री टेस्ट? हाँ जी, जो 9 को होना है 7 हो गई। सर मेरा अटेंडेंस लगा था सर, मैं रिमूव हो गया था सर, अभी दोबारा ज्वाइन किया सर। रिमूव क्यों हो गए थे? जो रिमूव क्यों हो जाता है? क्यों फुटबॉल है? इसका वो करनी मेरे गिलगित में पता अगर नहीं नेट सर, कार्ड कार्ड हो गया सर, 3 बार दोबारा ज्वाइन किया सर मैंने। चलें ठीक है, अभी जोड़े फिर गिलगित पता नहीं कार्ड ड्रॉप हो गया सर मेरा वहाँ से, नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम। ठीक हो गया। चलो बेटा, फिर अभी आप क्लास खत्म कर रहे हैं, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। 705 सर। हाँ 705। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।